मेरा टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली दंगा जांच मामले में गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाली दिल्ली पुलिस के फिर से तीखी आलोचना की है। अदालत ने कहा है कि सही तरीके से जांच करने में जांच एजेंसियां बिल्कुल फेल साबित हुई हैं। अदालत ने यह भी कहा कि जिस तरह से पुलिस ने दिल्ली दंगे की जांच की है वो अफसोसनाक है। अदालत ने आगे कहा कि पुलिस की ऐसी जांच देशवासियों के पैसे की बर्बादी भी है। दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए अदालत ने तो यहां तक कह दिया कि पुलिस ने तो सिर्फ अदालत की आंखों पर पर्दा डालने की कोशिश की है। दिल्ली दंगों की जांच के जो भी मामले अब तक अदालत में गए उनमें अदालतों ने पुलिस पर ऐसी ही सख्त टिप्पणी की है। कई बार तो अदालत ने जांच को एक तरफा बताया और टिप्पणी की कि बिना किसी सबूत के ही आरोपी बना दिए गए हैं ये सारे लोग। और एक मामले में अदालत ने पुलिस पर जुर्माना भी लगाया था। विशेष अदालत ने कहा कि जब इतिहास दिल्ली में विभाजन के बाद सबसे भीषण सांप्रदायिक दंगों को देखेगा तो आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करके सही जांच करने में जांच एजेंसियों की नाकामी निश्चित रूप से लोकतंत्र के रखवालों को पीड़ा देगी। दिल्ली की अदालत का ये दर्द आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के भाई से जुड़े मामले को लेकर था। वो मामला दिल्ली के चांदबाग इलाके में फरवरी 2020 में दंगों के दौरान एक दुकान की कथित लूटपाट और तोड़फोड़ से संबंधित था। इस मामले में अदालत ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम और 2 अन्य को आरोप मुक्त कर दिया है। मामले के बारे में अदालत ने कहा कि जिस तरह की जांच की गई और वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से उसकी निगरानी की कमी साफ तौर पर दर्शाती है कि जांच एजेंसी ने केवल अदालत की आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश की है और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। एडिशनल सेशन जज विनोद यादव ने शाह आलम, पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के भाई हैं, और राशिद सैफी और शादाब को मामले में बरी कर दिया। ये तीनों नेहरू विहार इलाके के रहने वाले हैं। पेशे से आलम बढ़ई का काम करते हैं, सैफी प्राइवेट जॉब में और शादाब अकाउंटेंट हैं। तीनों आरोपियों का बचाव एडवोकेट दिनेश तिवारी ने किया। यह केस पिछले साल 3 मार्च को और 2 शिकायतों के आधार पर दर्ज किया गया था। दोनों शिकायतें हरप्रीत सिंह आनंद ने की थीं, जो चांदबाग इलाके में फर्नीचर का काम करते हैं। उन्होंने दंगे के दौरान अपनी दुकान को आग लगाने और उसमें लूटपाट का आरोप लगाया था। मामले में आरोपों पर अपना आदेश सुनाते हुए अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर संदेह पैदा न हो रहा हो तो अदालत को उसे रिहा करने का अधिकार मौजूद है। मौजूदा केस की जांच को लेकर कड़ी निराशा जताते हुए यादव ने कहा, मुझे ये जानकर दुख हो रहा है कि इस मामले में कई वास्तविक प्रभावी जांच नहीं की गई हैं और केवल कांस्टेबल ज्ञान सिंह का बयान ही दर्ज किया गया है। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इतने लंबे समय तक इस मामले की जांच करने के बाद पुलिस ने इस मामले में केवल 5 गवाह ही दिखाए हैं, जिनमें एक खुद पीड़ित है, दूसरा कांस्टेबल ज्ञान सिंह है, एक ड्यूटी अधिकारी और एक औपचारिक गवाह और एक IEO। अदालत की दिल्ली पुलिस की जांच पर टिप्पणी करना निश्चित रूप से गंभीर है। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि अदालत ने दिल्ली पुलिस की जांच पर सवालिया निशान खड़े किए हों, बल्कि कई बार ऐसा हो चुका है। बीते 1 से 1.5 साल में लगातार दिल्ली पुलिस के कामकाज पर टिप्पणी अदालत लगातार कर रही है। कोर्ट ने इसी साल जुलाई महीने में कहा था कि वो दिल्ली पुलिस के उदासीन रवैये से दुखी है और इसी साल जून में देवंगाना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को अदालत जमानत देते वक्त भी दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ज़बरदस्त फटकार लगाई थी। अदालत ने पुलिस की चार्जशीट को सिरे से खारिज भी कर दिया था। तो आप सोचिए कि दिल्ली दंगा हुआ, जिनकी दुकानें जली, जिनके मकान जल गए और जिनके अपने चले गए, दिल्ली पुलिस ने उन्हीं को आरोपी बनाकर जेलों में डाल दिया है। जब ये मामला अदालत में सुनवाई के लिए पेश होता है तो लगातार दिल्ली की कई अदालत दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगा दी है और कई मामलों में सिरे से दिल्ली पुलिस की अर्जी भी खारिज कर दी गई है। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।
हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।